Assalamualaikum to all of you. This is Mohammad Uzair Ali Khan from the platform of Digi Academy. अच्छा, आने वाले न्यू मेंबर्स को मैं बताता चलूँ कि जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो इन दो वीडियोस को देखें और देखें कि मैंने बीटीसी की प्राइस के हवाले से क्या प्रेडिक्शन की थी। तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी आज की वीडियो। बाकी जो पुराने मेंबर्स हैं उनके लिए आज की बीटीसी की अपडेट की तरफ चलते हैं। तो बीटीसी की अपडेट कुछ इस तरह की है कि देखो जी, ये प्रीवियस लाइंस ड्रॉ हुई हुई अभी तक मैंने आपको जिसमें बताया था कि ये हमारी जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन गई है। और अगर इसको हम ब्रेक कर गए तो ये एरो इस बात का सबूत है, जीता जागता सबूत है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि बीटीसी ने अपवर्ड मूवमेंट दिखानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बीटीसी ने बिल्कुल वैसे ही रोल प्ले किया जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर प्रिडिक्ट किया था। तो अब आज क्या है, तो अपडेट ज़रा उसकी तरफ देख लेते हैं। पहले मैं रिमूव कर दूं पुराने इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स बोल रहा हूँ, पुरानी ड्राइंग। वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम जाते हैं तो देखो जी, अ, यहाँ पे, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलने स्टार्ट हुई है इस जगह से 65,000 और 64,000 वाला रीजन है। अगर आपको याद हो प्रीवियसली मैं आपको बताता रहा हूँ कि 64 और 65 पे इसकी रेजिस्टेंस बैठी हुई है और यहाँ से हमें इसको एक रेजिस्टेंस देखने का सामना हो सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ से रेजिस्टेंस देख रहे हैं। अब अभी क्या सूरत हाल है, ज़रा उस सूरत हाल को देख लेते हैं। अब आप ये देखो कि इसको यहाँ से ऑफ कोर्स एक करेक्शन बनती है, क्योंकि बीटीसी के अंदर कितने दिन, ये वन डे टाइम फ्रेम है, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम के अंदर हर कैंडल डे दिखा रही है, एक दिन दिखा रही है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, 5 डेज कंजिक्यूटिवली हमने इसमें अपवर्ड मूवमेंट देखी है। और मैंने आपको प्रीवियसली हर वीडियो में एक चीज़ समझाई है कि एकदम कोई भी चीज़ सीधी ऊपर और कोई भी चीज़ सीधी नीचे नहीं आती है। ऑफ कोर्स वो एक वेव साइकिल बनाती हुई नीचे आती है, एक वेव की फॉर्म में अप डाउन की मूवमेंट करते हुए ऊपर और अप डाउन की मूवमेंट करते हुए नीचे की तरफ आती है। तो अब क्या इसकी अ, आज के टाइम के हिसाब से इसकी क्या अपडेट्स हैं, ज़रा वो देख लेते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास एक मिड रेंज सपोर्ट इस एरिया के अंदर बन रही है 60। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक मिड रेंज सपोर्ट बन रही है इस रीजन के अंदर, जहां तक एक सपोर्ट बन रही है इसकी, सही है। ये मिड रेंज सपोर्ट है। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि बीटीसी जो है वो इस तरह से हमारे पास यहाँ से मूव करता हुआ इस सपोर्ट को आए और इस सपोर्ट को रिक्लेम करे एंड देन बूम, ठीक है। तो ये बीटीसी की अपडेट है फिलहाल अभी, कि बीटीसी जो है वो हमारे पास इस तरह से करेक्शन लेता हुआ नीचे आए, मिड रेंज सपोर्ट को अपनी रिक्लेम करे एंड यहाँ से रिक्लेम करके ऊपर की तरफ मूव करे। और अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है फॉर एग्जांपल, तो फिर हमारे पास नीचे इसकी एक सपोर्ट ये बैठी हुई है जो कि 58,000 वाली है। अगर विक शिक मारता है कोई तो वो ये है, 58,000 तक की सपोर्ट है। तो इसलिए फिलहाल बीटीसी की यही अपडेट्स हैं वन डे टाइम फ्रेम के अंदर। अगर जो पुराने मेंबर्स हैं जो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हैं उनको तो मैंने मॉर्निंग में ये अपडेट्स दे दी थी। अच्छा, साथ में अब बीटीसी के साथ हम इथीरियम की भी देख लेते हैं अपडेट्स। इथीरियम में भी देखो जी, मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप लोगों को ये बताया था कि ये सपोर्ट है और इस सपोर्ट को अगर इथेरियम रिक्लेम करते कर लेता है तो हम फिर इसमें अपवर्ड मूवमेंट देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से बहुत अच्छी अपवर्ड मूवमेंट देखी और ऊपर मैंने आपको इसके रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क किए थे और आप देखोगे उन्हीं रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर इथेरियम अभी घूम रहा है। तो फिलहाल मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ड्राइंग को। अब नया सिनेरियो क्या है, ज़रा उस सिनेरियो को देख लेते हैं इथेरियम के, कि इथेरियम भाई हमें क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, तो इथेरियम क्या कह रहा है, इथेरियम 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 ये कह रहा है
कि यहाँ पे मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ। हम्म, हम्म, ये एक इसकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, जो कि इथेरियम ने कर दी फ्लिप। ये पहले क्या थी, रेजिस्टेंस, देखो कैसे रेजिस्टेंस थी, समझाता हूँ। इथेरियम जब जब इस रीजन में आया, यहाँ से इधर आया, फिर नीचे गिरा, ठीक है, फिर ऊपर आया इस रेजिस्टेंस लाइन की तरफ, फिर नीचे गिरा, ठीक है, देन अगेन ऊपर गया, फिर टच किया इस रेजिस्टेंस लाइन को, ट्रेंड लाइन को, फिर नीचे गया, देन अगेन टच किया, देन अगेन नीचे गिरा, फिर अगेन ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को टच किया और फिर नीचे गया, और फिर हमने देखा कि यहाँ पे आने के बाद इसने इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके ये ऊपर निकल गया, ठीक है। अब ये ऊपर निकल गया है, तो ऑफ कोर्स जो रेजिस्टेंस होती है जब वो फ्लिप हो जाती है तो वो रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सपोर्ट में। अब ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पहले रेजिस्टेंस, ऐसा रेजिस्टेंस बिहेव कर रही थी, अब यही रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बिहेव करेगी ऐसा सपोर्ट। एक बात तो ये क्लियर हो गई आप लोगों को। फिर दूसरा मैं एक चीज और ये देख रहा हूँ कि इसकी एक सपोर्ट इस रीजन के अंदर बन रही है, यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट बैठी हुई है। तो अगर इथेरियम में भी यही सिनेरियो है कि इथेरियम जो है वो अगर इस सपोर्ट रीजन को रिक्लेम कर लेता है, यहाँ पे अपनी सपोर्ट लाइन बनाने में कामयाब हो जाता है, तो इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को टच करके इसमें भी मैं क्या देख रहा हूँ, ऊपर की तरफ मूवमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों अपडेट्स बीटीसी और इथेरियम की आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, बीटीसी में मैं इतना श्योर क्यों हूँ अपवर्ड मूवमेंट के लिए, आपको वो भी बताता चलूँ। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आईसीटी बाय सरूजेर के अंदर मैंने आप लोगों को अपडेट्स दी हैं सारी, एमटी गॉक्स के हवाले से और जर्मन गवर्नमेंट के हवाले से, कि भाई जर्मन गवर्नमेंट ने तो अपने तकरीबन बीटीसी जितने भी थे उनके सेल हो चुके हैं। बाकी एमटी गॉक्स की जहाँ तक रही बात, अगर आपको याद हो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो एमटी गॉक्स के यूजर्स हैं जिनके बीटीसी लूज हुए थे, तो मैं नहीं समझता कि वो सारे अपने बीटीसी सेल करेंगे। और आज यू टुडे में भी यही न्यूज़ आई है कि एमटी गॉक्स के जो बिटकॉइन रिसीवर्स हैं, वो एक पोल हुआ था उनके यहाँ, तो वहाँ पर उन्होंने यही वोट दिया कि भाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेल देयर बीटीसी। तो ऑफ कोर्स के जब एमटी गॉस के यूजर्स बीटीसी को सेल नहीं करना चाह रहे, उसको होल्ड रखना चाह रहे हैं, तो बीटीसी पे सेल प्रेशर मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा सेल प्रेशर आएगा। जबकि वो जर्मन की बीटीसी सेल प्रेशर जब मार्केट इतना एब्जॉर्ब कर चुकी है, तो फिर एमटी गॉस का भी मैं नहीं समझता कि अगर वो करते भी तो कोई इतना बड़ा खास इम्पैक्ट पड़ता। पड़ता बिल्कुल पड़ता, लेकिन वो इतने लंबे वक्त के लिए नहीं पड़ता। तो इसलिए अब वो तो यूजर्स एमटी गॉस के सेल करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है ना, तो फिर ऑफ कोर्स के कोई सेल प्रेशर हमें इतना खास मार्केट के अंदर बीटीसी पे देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर चीज़ें कुछ इसी तरह से अलाइन होती हैं, तो फिर हम बीटीसी के अंदर मजीद अपवर्ड मूवमेंट देखेंगे, और फिर हमारे पास अपवर्ड मूवमेंट 68,000 फर्स्ट, देन 70,000, 71,000, और उसके बाद देन अगेन अपवर्ड मूवमेंट, बीटीसी अपने हायर हाई और हायर लोज बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें नजर आएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और अगर आप कोई कॉइन की एनालिसिस चाहते हैं, टीए करवाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर बोलें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल करने की। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।